इलेक्शन की बहुत सारी तैयारियां करना पड़ता है। 6 महीने पहले हम तैयारी स्टार्ट करते हैं काफी सीरियसली, और अभी आज 6 बजे इलेक्शन का कैंपेनिंग खत्म हो गया, और साइलेंस पीरियड कहते हैं अभी से लेके इलेक्शन कंप्लीट जो होता है 25 तारीख 6 बजे तक का इलेक्शन पोलिंग टाइम है। इसको हम साइलेंस पीरियड कहते हैं। तो 25 तारीख की वोटिंग के लिए हमारी तरफ से पूरा तैयारियां है। बेसिकली इलेक्शन के लिए 3 एलिमेंट्स होता है जो तैयारी में है। एक जो है मेन इंक्लूडिंग विमेन, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है। उसके अलावा मशीन्स जिसके थ्रू हम इलेक्शन एक्चुअल वोटिंग कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा मटेरियल अरेंजमेंट्स। जहां तक मैन की बात है, ह्यूमन रिसोर्सेस की, हम लोग करीब 1 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को इसमें एज पोलिंग ड्यूटीज पे लगाया है। अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग काम करने के लिए, चाहे पोलिंग पार्टीज हो, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हो, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हो, या फ्लाइंग स्क्वाड्स, कंट्रोल रूम्स, वीडियो वॉचिंग टीम्स, मीडिया वॉचिंग टीम, तरह तरह का जो फंक्शनल एरियाज कवर करने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोगों को लगाया हुआ है। इनकी सबकी तैयारी ट्रेनिंग हो चुका है। कई टीम्स तो पिछले 2 महीने से, जब से इलेक्शन अनाउंस किया तब से काम कर रहे हैं। पोलिंग पार्टीज जो है वो रिसेंटली उनको डिप्लॉय किया गया, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनके रैंडमाइजेशन हो गया है, और ईवीएम का फेमिलराइजेशन हो गया, मशीन्स का। तो मैन पावर की तरफ से सब तैयारियां हैं। जहां तक मशीन्स की सवाल है, जो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम कहते हैं वो यूज करेंगे हर पोलिंग स्टेशन पे। हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी में है। उसका चेकिंग हो गया, फर्स्ट लेवल चेकिंग हो गया, उसके बाद रैंडमाइजेशन हो गया। वो सब स्ट्रांग रूम्स में जो है स्टोर्ड है। कल निकालेंगे, उनको पोलिंग पार्टीज को हैंड ओवर करेंगे। जहां तक बाकी मटेरियल अरेंजमेंट्स है, पोलिंग स्टेशन सेटअप करना, वहां की फैसिलिटीज हो गया, या पोलिंग पार्टीज के लिए पोलिंग किट्स जो देते हैं, अलग अलग आइटम जो है उनके साथ रजिस्टर्स, पेपर्स वगैरह वगैरह, सबका जो है अरेंजमेंट्स हो गया। उनका सुविधा के लिए जो पोलिंग पार्टीज P-1 पोलिंग तो एक दिन पहले अपना अपना पोलिंग लोकेशंस पे जाएंगे, वहां पे उनकी रहने का भी व्यवस्था हो गया। इस तरह जो है सारे एलिमेंट जो है इलेक्शन रिलेटेड वो सब तैयारी है। जी, कितनी ईवीएम मशीन्स हैं सर दिल्ली इलेक्शन के लिए सर? देखिए, ईवीएम्स जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कहा जाए तो एक यूनिट में एक कंट्रोल यूनिट रहता है, एक बैलेट यूनिट रहता है, एक वीवीपैट मशीन रहता है। इसको एक हम यूनिट मानते हैं एक पोलिंग स्टेशन के लिए। लेकिन जहां पे 16 से भी अधिक कैंडिडेट्स है, वहां पे एक एक्स्ट्रा बैलेट यूनिट यूज करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर, 2, 3, 4 जैसा भी हमारा दिल्ली में 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 7 में जो है हमें 2-2 बैलेट यूनिट्स यूज करना पड़ रहा है। तो इसलिए हर पोलिंग स्टेशन में एक कंट्रोल यूनिट होगा, 2 बैलेट यूनिट्स होंगे, और एक वीवीपैट मशीन होगा। हमारा कुल 13,641 पोलिंग स्टेशन है दिल्ली में। तो हर पोलिंग स्टेशन के लिए एक यूनिट ईवीएम मशीन का होगा। इसके अलावा हम 20-30% रिजर्व रखते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ गया, उसको तुरंत रिप्लेस करने के लिए वो रिजर्व भी रखा हुआ है। सो दिस इज द नंबर जो ईवीएम्स का हम यूज करेंगे। जी सर, टोटल कैंडिडेट की बात की जाए तो कितने हैं दिल्ली में? दिल्ली में अभी फाइनली कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स 162 है 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में। नए मतदाताओं की और महिलाओं की, वोटरों की संख्या क्या है? वोटर्स का बात करें तो अभी हमने इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया, इंटीग्रेटेड इलेक्टोरल रोल, जो फाइनल रोल किया था जनवरी में। उसके बाद कंटिन्यूअस अपडेशन हुआ है। तो वो लास्ट डे तक जो है नॉमिनेशंस फाइल की, लास्ट डे नॉमिनेशंस तक जो लोगों ने फाइल किया अपना फॉर्म 6 जो इलेक्टोरल रोल में एंट्री करने के लिए, वो भी डिस्पोज करके एक इंटीग्रेटेड इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया हुआ है। वो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा जिसको हम इलेक्शन में यूज करेंगे। उसके मुताबिक हमारा दिल्ली में 1,52 लाख वोटर्स है करीब। उसमें से जो है 82 लाख मेल वोटर्स है, और 72 लाख के करीब, 70 लाख से करीब जो फीमेल वोटर्स है। और थर्ड जेंडर, जो ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, वो भी 1230
हमारे इलेक्टोरल रोल में है। जहां तक फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स की बात है, फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स जो 18-19 एज ग्रुप के होते हैं, सबसे पहली बार 18 साल कंप्लीट करके इलेक्टोरल उस प्रोसेस में एंटर हुए, वो करीब 2,52,000 है। जी सर, आपने बताया कि सिक्योरिटी जो फर्स्ट सिक्योरिटी चेक है वो हो चुका है ईवीएम्स का। कल का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, अगर आप थोड़ा ब्रीफ कर दें उनसे करता है? नहीं, सिक्योरिटी चेक नहीं, उनका फर्स्ट लेवल चेकिंग होता है, फिर उसके बाद रैंडमाइजेशन होता है। रैंडमाइजेशन फर्स्ट लेवल चेकिंग मतलब मशीन जो है काम कर रहे हैं, सब कुछ फंक्शनल है। उसके बाद जो है उनको स्ट्रांग रूम्स में जो है लगाया जाता है। तब से लेके इलेक्शन काउंटिंग तब तक जो है इस प्रोसेस को पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं। अभी तक जो हुआ है उसका फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद उसको फर्स्ट रैंडमाइजेशन हुआ है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन ये होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का कंट्रोल में होता है, उनका कस्टडी में। फर्स्ट लेवल चेकिंग में ये, फर्स्ट रैंडमाइजेशन में ये होता है कि उस मशीन को एक असेंबली सेगमेंट के लिए अलॉट करते हैं थ्रू ए रैंडमाइजेशन प्रोसेस, कि ये पता लगेगा भी इस मशीन जो है कौन सा असेंबली सेगमेंट में जाएगा। और ये प्रोसेस सारे पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रेजेंस में होता है और उसका पूरा वीडियोग्राफी होता है। तो उस हिसाब से उस मशीन्स को जो भी पर्टिकुलर असेंबली सेगमेंट का उस स्ट्रांग रूम में स्टोर करते हैं। जब सेकंड रैंडमाइजेशन वो होता है, सेकंड रैंडमाइजेशन में ये होता है कि एक पर्टिकुलर मशीन जो है वो कौन सा पोलिंग स्टेशन में जाएगा। उसमें प्रोसेस में भी, रैंडमाइजेशन में भी पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेटिव्स उनका प्रेजेंस में होता है। उसके बाद उस स्ट्रांग रूम में उसके बाद फिर उसका कमीशनिंग होता है। कमीशनिंग जो बैलेट पेपर बनता है, बैलेट पेपर बनने के बाद बैलेट पेपर को लगाया जाता है मशीन्स के ऊपर ताकि लोग वो करें। तो ये सब ऑब्जर्वर्स के सामने रैंडमाइजेशन होता है उनका। और कल जो प्रोसेस होगा वो यही होगा। पोलिंग पार्टीज ऑलरेडी फॉर्म हो गया है, तो पोलिंग पार्टीज को अपना अपना मशीन्स पकड़ा देंगे। वो अपना मशीन्स लेके जो उनका पोलिंग स्टेशन लोकेशन है वहां पे जाके पोलिंग स्टेशन सेटअप करेंगे कल शाम रात को। और परसों जो है 25 तारीख को अर्ली मॉर्निंग वोटिंग, वो फिर वो जो भी प्रोसीजर है मॉक पोल करेंगे, फिर उसके बाद वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसा अभी हमारा दिल्ली में 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 7 में जो है हमें 2-2 बैलेट यूनिट्स यूज करना पड़ रहा है। तो इसलिए हर पोलिंग स्टेशन में एक कंट्रोल यूनिट होगा, 2 बैलेट यूनिट्स होंगे और एक वीवीपैट मशीन होगा। हमारा कुल 13,641 पोलिंग स्टेशन है दिल्ली में। तो हर पोलिंग स्टेशन के लिए एक यूनिट ईवीएम मशीन का होगा। इसके अलावा हम 20-30% रिजर्व रखते हैं, अगर कहीं पे भी कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ गया उसको तुरंत रिप्लेस करने के लिए।